प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन। और आरएसपी द्वारा सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को साल 2022-23 के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्कोप द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। यह अवार्ड सेल के स्वदेशी रिसर्च प्रक्रियाओं में इनोवेशन को अपनाने और टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ने की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। सेल की ओर से यह सम्मान श्री मनीष राज गुप्ता, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं कच्चा माल ने ग्रहण किया। सेल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के अनुरूप स्टील के पूरे वैल्यू चेन में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है और देश की आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए अत्याधुनिक स्टील ग्रेड और तकनीकों के स्वदेशी विकास पर जोर दे रहा है। कंपनी रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात प्रदान करके राष्ट्रीय महत्व की परियोजना और औद्योगिक विकास को सक्षम बनाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी ने अपने कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए IIoT आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली एवं इसकी प्रक्रियाओं और कॉइल यार्ड प्रबंधन प्रणाली जैसे अगली पीढ़ी के समाधानों को अपनाया है। इसके अलावा सेल कचरे का दोबारा इस्तेमाल करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा के एकीकरण के जरिए सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दे रहा है। सेल को मिले सम्मान पर बात करते हुए सेल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, यह पुरस्कार हमारी अनुसंधान एवं विकास टीमों द्वारा उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास और सेल में नवाचार और प्रचालन के बीच गहरे तालमेल को दर्शाता है। यह एक ऐसे फ्यूचर रेडी इस्पात उद्योग के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सके और दुनिया भर में मुकाबला कर सके। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 26 से 28 अगस्त 2025 तक मास्टर प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम की 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने की। मंच पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू भी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि संयंत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जो इस पहल के तहत संबंधित क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुमार ने एक उत्तरदायी, कुशल और नागरिक केंद्रित कार्यबल के निर्माण में राष्ट्रीय कर्मयोगी पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने नव प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों से निरंतर सीखने, टीम वर्क और सेवा वितरण उत्कृष्टता की भावना को आत्मसात करके परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। इससे पहले श्री साहू ने कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया और प्रतिभागियों को प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ सीखी गई बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दोहराया कि इस बड़े पैमाने की पहल की सफलता प्रशिक्षण को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मास्टर प्रशिक्षकों की सक्रिय भूमिका पर निर्भर करती है। महाप्रबंधक CHRD MTI श्री JN हेम्ब्रम और उप महाप्रबंधक KIOM श्री R विश्वास इस कार्यक्रम के संकाय सदस्य थे।
यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में पेडगॉग ऐप का उपयोग करके इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों को अपनाया गया, जो कर्मचारियों के कार्य के संदर्भ के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। सत्रों में परिस्थितिजन्य अभ्यास शामिल थे, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से अपने कामकाज को बेहतर बनाने और कर्मयोगी कार्य पद्धति को अपनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। एक विस्तृत टीम डिजाइन अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी वर्तमान भूमिकाओं पर विचार करने, अपने अनुभागों में अपने योगदान का आकलन करने और यह समझने में मदद मिली कि उनके प्रयास संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित है। मास्टर प्रशिक्षक अंतिम प्रतिभागियों के रूप में आरएसपी और ओजीओएम के शेष कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। सिलराउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 अगस्त 2025 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्यपालकों और कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। समाधान सम्मेलन कक्ष में आयोजित विदाई समारोह की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा ने की और महाप्रबंधक मानव संसाधन डॉक्टर प्रदीप कुमार साहू को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। मुख्य महाप्रबंधक विधि डॉक्टर चिन्मय समाजदार, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पीके साहू, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ और संयंत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी इस समारोह में उपस्थित थे। उप प्रबंधक मानव संसाधन ओडी सुश्री सिम्पी पटेल ने समारोह का समन्वयन किया। कार्यपालक निदेशक वर्ष कार्यालय में श्री विश्वरंजन पलाई ने समारोह की अध्यक्षता की और महाप्रबंधक प्रभारी HSM 1 और CRM श्री गुरमिंदर सिंह और महाप्रबंधक MRD श्री चिंतामणि महापात्र को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। समारोह में संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की जीवन यात्रा और पेशेवर करियर पर लघु वीडियो दिखाए गए। सिविक सेंटर में आयोजित एक समारोह में अधिकारियों सहित 14 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। ऑक्सीजन प्लांट के महाप्रबंधक प्रभारी श्री SS सैनी विशिष्ट अतिथि थे। श्री शिवा प्रसाद माझी और सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन ER&C सुश्री ज्योति अरैया ने समारोह का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। श्रम निरीक्षक श्री कमलाकांत परिदा ने प्रमाण पत्र वितरण गतिविधि का समन्वयन किया। कार्यक्रम का समन्वयन मानव संसाधन ER&C टीम ने किया। RSP के विभिन्न विभागों के साथ साथ ओडिशा खान समूह में भी विदाई समारोह आयोजित किए गए, जिसमें संगठन को दशकों की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई दी गई। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।